हमारे बीच में कर्मठ जिलाधिकारी महोदय और कप्तान महोदय का भी आगमन और उनका लगातार व्यवस्थाओं पर नजर निश्चित मुलायम सिंह रावत जी और हमारे बहुत ही सम्मानीय आदरणीय जिला अध्यक्ष जी जो लगातार इस कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए थे कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, परिष्कृत बनाया जा सकता है। अच्छा वीडियो हमारे बीच में स्वामी पूज्य स्वामी महंत शिवानंद जी महाराज जी, आदरणीय श्री उज्जवल पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन के लिए मैं आप सब लोगों का भोजपुरी व्यवस्थाओं के भी विद्यार्थी हैं, मैं आप सब लोगों का आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूँ कि आप लोगों की उपस्थिति इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। सच मायने में युवाओं के बिना मुझे लगता है कि राष्ट्र का कोई कार्य पूरा नहीं होता। युवा ऊर्जा राष्ट्रीय चेतना का एक प्रमुख धन्यवाद उनको, उनका स्वागत, उनका वंदन आज के इस युवा कार्यक्रम के सफल संयोजक कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज के हमारे मुख्य अतिथि और उनके साथ में विशिष्ट अतिथियों का पगड़ी के माध्यम से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय संस्कृति को अपने पुरुषार्थ से, अपने जान से, अपने ज्ञान से आशिक्त किया है। और निश्चित ही ये 12 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो देश के लिए कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कर रहे हैं और हम सब भी उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप लोग, हम लोग, सब लोग, भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। भारत दुनिया में विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ेगा और उस महान यात्रा में विकसित भारत के संकल्प में हमारा भी योगदान है, हमारे इन सब युवाओं का योगदान है, हमारे बच्चों का योगदान, ये हम सबको सुनिश्चित है। धन्यवाद। और दूसरे कुछ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने बहुत अच्छे से, बहुत सरलता के साथ
सवाल का जवाब दिया। आवाज वो माइक बोल दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं स्वयं एक शिक्षिका हूँ और मेरा प्रश्न, बहुत विनम्र प्रश्न आपसे सिर्फ ये है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सभी टीचर्स को गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तो इस कंडीशन में जो हमारे निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकगण हैं, उनके लिए सरकार क्या योजना लेकर आने वाली है? क्योंकि मैक्सिमम रिक्रूटमेंट हमारी प्राइवेट सेक्टर्स में है और वहाँ पर बहुत कम वेतन में टीचर्स को वर्क करना पड़ रहा है। वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है और जो जॉब कोविड से पहले 8 आवर्स की हुआ करती थी, आज वो 24 आवर्स में चेंज हो चुकी है। तो मैं जानना चाहूँगी कि सरकार क्या ठोस कदम उठाने वाली है हमारे निजी विद्यालय के शिक्षकों के लिए। धन्यवाद। साक्षी जी, केवल ये जो चुनौती है इस प्रकार की, ये केवल शिक्षकों के सामने नहीं है। ये चुनौती आज हर फील्ड में आ रही है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी एकदम से आगे बढ़ी है, आज जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़े हैं, उसके कारण से मैन पावर थोड़ा सा जो पहले के जो रोजगार था, उस रोजगार में बड़ा परिवर्तन आया है। और हम सरकार की तरफ से तो इस पर प्रयास कर ही रहे हैं कि सबको अगर सरकारी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सभी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, लेकिन अन्य जो विकल्प हैं उन सभी विकल्प, चाहे उसका माध्यम AI हो, इनोवेशन हो या टेक्नोलॉजी कोई भी हो। धन्यवाद। मैं एक आदित्य शिवपुरी जी और आकर्षिका शर्मा जी से 2 सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जी वहीं से अपनी बात रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आदित्य शिवपुरी, मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ। जिन लोगों के पास जीवन में सब कुछ है लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है, हम उनको आध्यात्मिक के तरीकों के माध्यम से खुशी प्रदान करते हैं। तो मेरा सवाल ये है, जब भी हम मसूरी, चक्राता या हल्द्वानी साइड घूमने जाते हैं, वहाँ पर अजान की बात बहुत आती है। ठीक है, मैं किसी धर्म के उसमें कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ ऑडियंस में, लेकिन मैंने जितना बात कर, अध्यात्म में सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, और मैं सूफीज़ में विश्वास रखता हूँ और मेरे को उन लोगों से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन हमारा जो देवभूमि है वो देवभूमि बना रहे, उस पर किसी का आक्रमण दोबारा ना हो, जो हमने इतिहास में देखा है। और आजकल के हमारे युवा तो क्या जैन जी जैन जी है ना, सब जैन जी उधर बैठे, जैन जी ऊपर, लेकिन जब उनको सब जैन जी कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ इंजी, मदन जी इंजी, जैन जी की जगह इंजी। अब आप सोच रहे होंगे इंजी क्या होता है? ये इंडियन जनरेशन है जो भारत को, विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए काम करेगी। हर नवाचार से, हर इनोवेशन से, हर टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से आज जो है जुड़ी हुई है। ये जो जनरेशन है, ये कोई साधारण पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये प्रतिभाशाली होने के साथ साथ नए विचारों से भरपूर है और एक सीमा से परे जाकर सोचने वाली पीढ़ी है। यही कारण है कि आज का हमारा युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स के द्वारा हजारों लोगों को नौकरी देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है और हर क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं साथी कि हमें देश में ऐसा नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है, जो हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उसको भली भांति जानते हैं। आप देखिए कल का उनका वीडियो कितना भावुक करने वाला वीडियो है, जो उन्होंने हमारे सामने एक विचार, एक संदेश युवाओं के नाम दिया है। उन्होंने सारे लोगों को फ्रेंड्स कहकर संबोधित करते हुए कहा कि युवा बचपन में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उनको संभलने का मौका देना चाहिए। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की युवाओं के लिए सोच है। वो एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आज देश का नेतृत्व एक अभिभावक के रूप में कर रहे हैं, एक गार्जियन के रूप में कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हमारे युवाओं के पास सपनों को सच करने की अपार क्षमता है, बस उन्हें अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। उनको सहायता करने वाले, सहयोग करने वालों की जरूरत है और इसी सोच के साथ युवाओं को
और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए वो रात दिन काम कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ने आज लाखों युवाओं को उद्यमी बनने का अवसर दिया है। मेक इन इंडिया ने युवाओं को निर्माण और नवाचार से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम किया है। डिजिटल इंडिया ने नई तकनीकों के माध्यम से अवसरों की दुनिया युवाओं के सामने खोल दी है। तमाम अवसर आज युवाओं का इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान कर रहा है, क्योंकि यहाँ केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ संस्कारों से सामर्थ्य और विद्या से चरित्र का निर्माण किया जाता है। और यहाँ की माटी में देशभक्ति का वो बीजारोपण किया जाता है जो जीवन भर राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। इसलिए इस विश्वविद्यालय से निकलने वाला विद्यार्थी केवल एक डिग्री लेकर यहाँ से नहीं निकलता है, बल्कि वो चरित्र संस्कार